ये बात तो बहुत लोगों के दिमाग में आती ही रहती है कि आखिर दुर्योधन तो एक नंबर का पापी था, बहुत बड़ा पापी था, दुष्ट प्रकृति का इंसान था, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग क्यों नसीब हुआ। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे और सभी पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां एक एक कर सभी लोग गिरते मरते चले गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे भी स्वर्ग गए। दोस्तों, कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी। उन्होंने पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म कार्य किया ही नहीं जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। लेकिन क्या ईश्वर के न्याय में भी अंतर्भेदी है? युधिष्ठिर जी बोलते हैं, नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों न हो स्वर्ग मिलता है। और सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। भीम जी पूछते हैं, वह क्या? युधिष्ठिर बोलते हैं, वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही न दे सका, लेकिन उसका मार्ग अवश्य सही था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटा रहा। ध्येय के प्रति एकनिष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है और ठीक इसी सद्गुण के पुण्य के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना बिल्कुल ही उचित है। मतलब कुल मिलाके इस कहानी से, इस वक्तव्य से ये सिद्ध होता है कि अगर आप लक्ष्य के प्रति एक निष्ठावान रहे, दृढ़तावान रहे, आप बीच में भले ही गलत कार्य करते हुए जा रहे तो भी कुछ समय के लिए आपको स्वर्ग मिलना ही है, क्योंकि आपने ये धर्म का काम तो किया है ना, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से अडिग रहते हुए। अगर आप लक्ष्य से भी भटक रहे हैं और आप पाप भी कर रहे हैं तो भी नरक में ही जाना है, लेकिन लक्ष्य पे अडिग रहे। लक्ष्य पाते हुए लक्ष्य के रास्ते में कुछ न कुछ गलत काम तो हो ही जाते हैं। इस कहानी से ऐसा सिद्ध होता है।